हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी फटाफट से जाके पहले तो उसको देखिए। ठीक है जी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आराम आराम से लेके चलेंगे धीरे धीरे करके। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर एक मेथड जाना था। आज हम सेकंड मेथड जानेंगे उसी का ही। क्लियर है। सेकंड मेथड जाने की सेकंड मेथड हमारा है क्या, उसके लिए आपको कुछ नंबर याद रखने हैं। नंबर क्या क्या है जी? 21 331 4641 5 10 10 5 1। ठीक है बच्चों। तो ये है 2 साल की कहानी, 3 साल की कहानी, 4 साल की कहानी, 5 साल की कहानी। तो ये नंबर याद रखने होते हैं हमने। कुछ भी नहीं नंबरों का काम, अभी हम धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। तो आपने एज इट इज याद रखना जिस ऑर्डर में मैंने लिखे। 21 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 331, 4 साल के लिए 4641, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1। क्लियर है जी। अब उसके बाद बच्चों ये जो सभी नंबर हैं, ये जो सभी नंबर हैं ये हमें क्या देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या देंगे हमें? ये कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है जी। पहले की लाइन छोड़ देनी है हमने कि पहले के नंबर छोड़ देंगे हम, बाद वाले नंबर क्या देंगे हमें? डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देंगे बच्चों। ठीक है। आगे वाले नंबर छोड़ देने हैं। ठीक है जी। सभी नंबर क्या देंगे हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिंपल ही है ना। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास? हमें पता अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल के साथ हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? निकल के अमाउंट आ जाएगा। क्लियर होगी यहां तक कहानी? अच्छा, अब ये नंबर बनते कैसे हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ भी नहीं है। देखो 2 1 2 3 4 5 है ना। 6 साल हो गया तो 6 लिख दूंगा यहां पर। ऐड किया 2 और 1 3, पीछे 1 ही है। फिर ऐड किया 3 3 6, 3 और 1 4, पीछे 1 ही है। ऐड किया 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, पीछे 1 ही है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों वही एग्जाम ओरिएंटेड कहानी क्या है भाई, 4 साल की आनी, वो भी हमारा हाफ ईयरली में बात बनेगी, हाफ ईयरली या क्वार्टरली में। ठीक है। 5 साल तक आप याद कर सकते हो। उसके बाद मान लो कोई बच्चा पूछ रहा है तो भैया ये देख लो यहाँ पर 6 आ गया, 15 आ जाएगा, इनको ऐड कर दो 20 आ जाएगा, इनको ऐड कर दो 15 आ जाएगा, इनको ऐड कर दो 6 आ जाएगा और पीछे 1। क्लियर है जी। ठीक है। 6 साल के लिए ये होगी। तो वही आप आराम से बना सकते हो। और एग्जाम ओरिएंटेड बात है, अगर एग्जाम निकाल हमने तो 4 साल तक हमें याद रखना है और यही कहानी आएगी। क्लियर है जी। चलते बच्चों इसको अप्लाई करते हैं। अब हम अप्लाई कैसे करना है हमने, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अप्लाई जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है जी। आप एक बार जरा इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला प्रिंसिपल, मैंने बोला कि मान लो 1000 रुपये है, रेट परसेंट मान लो 10% है, और टाइम मैंने बोला 2 साल जी, 2 साल की। ठीक है। तो जो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला स्टार्टिंग में इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे हम। क्या कर देंगे? 1/10। तो स्टार्टिंग में ही इसका 1/10 करना है प्रिंसिपल का। स्टार्टिंग में ही 1/10 कर देना है। तो क्या आ जाएगा निकल के? 100 आ गया जी निकल के। फिर से इसका 1/10 कर देना है, कितना निकल के आ जाएगा? 10। तो बच्चों ये नंबर किसी काम के नहीं है ना। ये नंबर किसी काम के नहीं थे जो 2 1 थे। 2 साल की कहानी हमें क्या याद रखना था? 2 1। वो नंबर किसी काम के नहीं, उन नंबरों से बस मल्टीप्लाई करना है 2 1। तो ये क्या आ गया? 200। ये क्या आ गया बच्चों? 10। ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आगे वाला नंबर सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा निकल के? 200। मैंने बोला था सारे नंबर क्या देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई क्या आ जाएगा निकल के? 210। और आगे वाले नंबर छोड़ देना है ना। बाद वाला नंबर कोई भी होगा क्या देगा हमें? डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई।
क्लियर है जी कहानी? ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है, 3 साल होगा 331 लगा देंगे, लगा देते हैं उसको भी। तो मान लो प्रिंसिपल हमने ले लिया 10,000 रुपये, रेट परसेंट है 10%, टाइम मान लो कितना आ गया 3 साल। ठीक है जी, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 करेंगे हम, इसका कितना आ जाएगा निकल के 1000, फिर से इसका 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा 100, फिर से 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा 10। क्लियर है जी? 331 कितना आ जाएगा 3,310। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये सारे के सारे नंबर क्या दे देंगे हमें CI, तो CI कितना आ जाएगा भैया 3,000 ये 300 ये 10 ये 3,310 क्या निकल के आ गया CI। डिफरेंस कितना आ जाएगा, बाद वाले नंबर ये डिफरेंस दे देंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 300 + 10 310। ठीक है, अगर कोई बोले ऐसा ही क्या है तो भैया ये ऐसा ही है, आगे वाला नंबर ऐसा ही दे देगा, ये तो ऐसा ही डायरेक्ट भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है जी? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे हम। ठीक है, आई होप आपको सेकंड मेथड ध्यान होगा। तो 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं जब हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा। आइए बच्चों, तो हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर, लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें 10th नंबर तक क्वेश्चन थे, तो मैंने आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको पता भी लग जाए कि ये सेकंड पार्ट और यहाँ से हमने एक सीरीज में क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर कंटेंट कंपाउंड टेस्ट का आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आओ बच्चों आगे चलते हैं। कहते हैं क्या गिवन हमें, अमाउंट दे रखा है 2704, रेट परसेंट गिवन है 4%, कंपाउंडेड एनुअल का केस है, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक मैंने आपको बात बताई होगी कि नोट क्या है, इफ प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, कहता है अगर प्रिंसिपल नहीं गिवन है, देखो ये नोट खुद से बना रखा है मैंने, रेट परसेंट इज गिवन, then convert the rate percent into fraction। कहता है प्रिंसिपल नहीं गिवन है, रेट परसेंट गिवन है, तो हमें क्या करना, रेट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, और फॉर द 2 years 2 साल के लिए स्क्वायर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्या करना है स्क्वायर करना है, एंड फॉर द 3 years 3 साल के लिए क्या कर देना है क्यूब द डिनोमिनेटर, क्या करना है मुझे क्यूब करना है डिनोमिनेटर का। ठीक है जी, तो 2 साल के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है बच्चों, 3 साल के क्या करना है ना क्यूब कर देना। कोई बोले ज्यादा साल हो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमें एक वेट करना है, हम एक वेट करते हैं पूरे मैथ्स के अंदर, 1 की वैल्यू निकालते हैं, जिसकी निकाल लेते हैं फिर उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक वेट ही तो करना हमने। ठीक है जी, तो आप बात को समझ जाओगे, अभी रुक जाओ। अमाउंट है, देखो वही बात है, मैंने स्क्वायर करने के लिए क्यों बोला डिनोमिनेटर का, मेरा टाइम बच जाएगा, 4% है भैया, 4/100 किया कितना निकल के आएगा 25 चौके 100। ठीक है, तो 2 साल की कहानी, इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625। अब ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा बच्चों। 2 साल थे, 2 एरो मान लिए, देखो वही है, अब इसी का स्क्वायर किया तो इसका 1/25 करना है, मेरा कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। कोई बोले 100 लेना है, कोई बोले 500 ले लो, कोई बोले 33 ले लो, 333 ले लो, 300 ले लो, मैं सब यहाँ पर करके आ रहा हूँ, उससे बना देंगे, इक्वेट ही करना है, बाद में इक्वेट कर दूंगा अमाउंट को रख के। ठीक है ना, नंबर हमें वो लेना है जो मेरी कैलकुलेशन को आसान करे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 25 25 1, क्लियर है जी? तो 25 25 ये क्या आ जाएगा मेरे पास बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा 50, ये सारा मुझे कंपाउंड देगा, कंपाउंड कितना आ जाएगा निकल के 51, और ये सारा दे देगा मुझे अमाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा निकल के आ जाएगा
625 प्लस 51 676। प्रिंसिपल कितना है 625। क्लियर है जी। तो मुझे अमाउंट गिवन है, तो मुझे 676 की वैल्यू गिवन है 2704। एक ही क्या आ जाएगी निकल के 4। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल क्या जी 625। तो 625 से यहाँ जाके कर देना इंटू 625 गुना 4। तो 5 के 20 जीरो, 4 दूनी 8 10 की जीरो, 6 चौक 24 25 को क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 25। क्लियर है जी। ठीक है, चला जाए आगे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। अब ये है इक्वेट करना, 1 की वैल्यू निकालनी, जिससे निकालने से इंटू कर देंगे। कोई बोलता सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, मैं 50 से इंटू कर देता भैया। 50 गुना एक ही कितनी थी 4। कोई बोलता कंपाउंड कितना आता, मैं कर देता 51 गुना 4। ठीक है ना। कुछ भी बोल सकता है। CI फॉर सेकेंड ईयर तो भैया 25 और 1 26 गुना 4। कुछ भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। चलते बच्चों जल्दी से आगे। तो 3 साल की कहानी है। प्रिंसिपल कितना गिवन है मुझे 5120। रेट परसेंट है 12 से 1/2%। टाइम है 3 साल। CI निकालना है, SI निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। प्रिंसिपल कितना 5120। प्रिंसिपल को टॉप पे रख दिया 5120। 3 साल की थी, 3 साल के लिए 3 एरो मार लिया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 1/8 किया, कितना आ जाएगा मेरे पास 640 640 640। ठीक है। इसका फिर से 1/8 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 80 80 10 80। ठीक है जी। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं सभी कि भैया ये ए है। दूसरे साल के अंदर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी अपना इंटरेस्ट देगा, कितना देगा 1/8। तीसरे साल के अंदर कौन कौन अपना इंटरेस्ट देगा भैया, ये देगा अपना, ये देगा 1/8 10 आ जाएगा, जो कि ये भी देगा अपना 1/8। ठीक है ना। जो चीज हमें निकालनी उसको चक्के ऐड कर दो। कंपाउंड निकालना तो बच्चों सारे के सारे ऐड कर दोगे। ठीक है। तो 640 गुना 3, 4 ते 12, 2 6 ते 18 19 1920। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे पास 1920। ठीक है जी। कंपाउंड कितना आ जाएगा 1920 तो है ही ऊपर का। साथ में कितना आ जाएगा मेरे पास 8 3 24 240 और 10 250 2170। ठीक है जी। डिफरेंस की बात की तो डिफरेंस मेरा नीचे का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 3 24 और 10 25 250 का क्या आ जाएगा निकल के डिफरेंस। क्लियर है। चलते आगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो जाएगा जल्दी से, मैं बैठ के सोल्व कर देता हूँ, आप लोग टोटल करते रहना जी। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल है 21600 21600 हमने रखा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आ जाएगी। 3 साल थे, 3 एरो मारे, कितना आ जाएगा 3600 3600 3600 600 600 100 600 बच्चों। ठीक है जी। अब वही है कहानी, कंपाउंड निकालना तो सारा ऐड, सिंपल निकालना तो भैया ये ऐड है ना, डिफरेंस निकालना तो नीचे का ऐड। क्लियर है। सिंपल सी कहानी, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये अच्छा, हाँ ये कहानी काम की है दिन और साल वाली, महीनों वाली। दिनों की और महीनों की कहानी। तो दिनों के लिए बच्चों आपको नंबर याद रखना है 73। 73 से कटेगा। ठीक है। प्राइम नंबर है 73, इसका ध्यान रखना। ठीक है जी। महीनों के लिए हमें डिवाइड करना है 12 से, दिन के लिए डिवाइड करना है 365 से। अच्छा मान लो ऐसे क्या देता है, कहता है 2 साल 146 डेज। तो ये किससे डिवाइड होगा 365 से। कटिंग किससे होगी 73 से कटिंग होगी, ऐसे नहीं तुम्हें पता चलेगा। 73 दूनी 73 पंजे। ठीक है ना। तो आओ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक साल 73 दिन। ठीक है। 73 दिन को मैंने 365 से भाग किया, कितना आ जाएगा 1/5।
तो 21600 देखो बच्चे दूसरा साल पूरा नहीं है, पहला साल दूसरा साल, तो 1/6, 1/6 करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। 2 साल की कहानी है, 21600 है, ठीक है। ठीक है जी, तो 6×18 कम से कम 36, 3600 आ गया, 3600 आ गया, 600 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा साल पूरा नहीं, देखो 1 साल 73 दिन, दूसरा साल पूरा नहीं है, पहला साल है, दूसरा साल है मेरा, दूसरा साल पूरा नहीं है, दूसरा साल क्या है मेरा 1/5 हिस्सा, तो पूरा का पूरा बच्चों 1/5 हिस्सा है। तो जो मुझे चीज की जरूरत है उसका 1/5 करना है, डिफरेंस निकालना है, तो बच्चों बस नीचे का नंबर डिफरेंस देगा, 600 का 1/5 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 12×5 = 120, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपने 1/5 करना, कंपाउंड निकालना तो भैया इस पूरे को टोटल कर देना, उसका 1/5 कर देना है और 3600 ऐड कर देना। मैं बता देता हूँ, कंपाउंड निकालना था तो 3600 तो था ही पहले साल वाला, इनको ऐड किया कितना आ जाएगा 4200 का 1/5, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 840 ये, इस बात का ध्यान देना। सिंपल निकालना तो इसका 1/5 गया, चक्के 3600 ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो दूसरा साल पूरा नहीं था, दूसरा साल 1/5 हिस्सा था। चलते बच्चों आगे, ठीक है। 2 साल 146 डेज आ जाते हैं, इसको भी निबेड़ के साइड में करते हैं काम को। प्रिंसिपल है 34300, रेट है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1/7, तो 343 को बच्चों टॉप पे लिखा हमने, 1/7 का क्यूब, ये 3 साल की कहानी है, तो 146 को 365 से भाग किया, दूनी पंजे, तीसरा साल पूरा नहीं, 2/5 हिस्सा है बच्चों, ठीक है। तो 1/7 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4900, 4900, 700, 700, 100, ठीक है जी। तो तीसरा साल पूरा नहीं, तीसरा साल कितना है 2/5 हिस्सा, सिंपल सी कहानी है, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, तो तीसरा साल 2/5 हिस्सा है। जो हमें चाहिए डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस को बच्चों ये नीचे के नंबर डिफरेंस देंगे मुझे, तो इनको ऐड किया, 7 दूनी 14, 1500 का 2/5 हिस्सा मैंने किया, तो 5 दिए 15, 300, 3 दूनी 600, ये आ गया निकल के बच्चों, 700 ये, 600 वहां से निकल के आ गया, कितना आ गया मेरा डिफरेंस निकल के 1300। क्लियर है जी, चलते आगे। 16 क्वेश्चन, हाफ ईयरली क्वार्टरली, बच्चों इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है हाफ ईयरली क्वार्टरली के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली का बच्चों होता है 6-6 महीने के बाद, ठीक है जी। तो टाइम है, टाइम का मतलब क्या हो गया, देखो रेट डिवाइड बाय 2, टाइम है इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 4, टाइम इंटू, ठीक है। कि 6-6 महीने के बाद दो पीरियड हो गया हमारे पास, ठीक है ना, 2 साइकिल होगी, 6 महीने का 6 महीने का, रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने बाद, इसलिए 4 से डिवाइड किया है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, प्रॉपर 8 मंथली, 7 मंथली, 5 मंथली सब बना के, क्लियर है जी। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको ही सोल्व करना, तो हमने बस ये याद रखना है, कर लेते हैं इसको सोल्व बच्चों। इनवर्ट टाइम, अच्छा टाइम की कहानी, यहाँ पर टाइम निकालना है, ठीक है। जरा मैं इसको इस पे आता हूं, मैंने बोला प्रिंसिपल है हमारे पास 8000 पे, अमाउंट है मेरे पास 9261, रेट परसेंट है 5%, ठीक है, और टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन अभी ये नहीं है, अभी ये क्वेश्चन है सिंपल समझने के लिए। प्रिंसिपल 8000, अमाउंट 9261 है, रेट परसेंट 5% है, टाइम निकालना है। तो बचपन में आते हैं, पहले बचपन मेरे पास यही था कि अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल 1 + r/100 है। प्रिंसिपल कितना 8000, अमाउंट कितना 9261, बराबर है 1 + r कितना 5/100, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, 5 × 5 = 5 × 2 = 10। तो बच्चों 9261 बटे में 8000
20 और 21/20 की पावर n। तो देखो 20 का क्यूब हो रहा है ये, है ना, 20 का क्यूब हो रहा है, तो हम इसको रख सकते हैं कि 21/20 की पावर 3 इक्वल टू 21/20 n। तो n बराबर किसके है, 3 के। ठीक है, तो मेरे पास कितने साल आ गए, 3 साल आ गए इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है जी, अगर हम बचपन में जाते हैं। क्लियर है। अब बच्चों कहानी क्या है, देखो कहानी अब चेंज है कि रेट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना आपने। 5% का मतलब कितना बन गया, 1/20। 1/20 ये क्या है, प्रिंसिपल बच्चों, ये क्या है, अमाउंट। एक इंटरेस्ट अगर मिल गया तो अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास, 21। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इंटरेस्ट मेरा 1/20 था। नीचे वाला नंबर हमेशा प्रिंसिपल देगा। 20 अगर प्रिंसिपल है, एक का इंटरेस्ट मिला मुझको, अमाउंट कितना होगा, 21। तो प्रिंसिपल ही बता देगा आपको कितने साल की कहानी है भैया। 20 का क्यूब हो रहा है तो n की वैल्यू के आगे निकल के 3। तो इतना नहीं, प्रिंसिपल से देख के ही हम बता सकते हैं n की वैल्यू के आगे निकल के 3 निकल के आगे। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन यहां पर ही नहीं खत्म हुआ कि n की वैल्यू 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता तो क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही खत्म हो जाता है कि यार n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ओके, हाफ ईयरली का केस है। हाफ ईयरली के अंदर 8% को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो केस कितने का बन जाएगा, 5%। 5% करूंगा, 1/20 आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। प्रिंसिपल कितना है, 8000 है, तो 20 का क्यूब हो रहा है बच्चों, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, 3 साल। मगर हाफ ईयरली का केस है, जो 3 साल निकल के आया बच्चों, ये 5% के हिसाब से है। 5% के हिसाब से 3 साल है। मुझे 10% के हिसाब से बताना, वो क्या बनेगा बच्चों, 3/2। ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है कि 5% के हिसाब से है 3 साल तो। ठीक है, टाइम अगर 10%, रेट कितना 10% है, 10% के हिसाब से कितना होगा, 3/2। तो उसका उल्टा कर देना। जब आपने रेट परसेंट निकालना है या टाइम निकालना, जो कर रहे थे मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसका उल्टा कर देना। बस छोटी सी बात आप याद रख सकते हैं कि टाइम निकालना था तो टाइम के लिए क्या थे हम, टाइम के लिए क्या कर रहे थे हम, डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, और क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, रेट के लिए क्या कर रहे थे हम, डिवाइड कर रहे थे, आगे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलते अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो रेट परसेंट निकालना है। ठीक है जी, रेट परसेंट निकालना, कुछ भी नहीं, छोटी सी कहानी है। कहता है एट व्हाट रेट परसेंट। बच्चों रेट परसेंट निकालने का आपको बहुत ही रामबाण तरीका बताता हूं। 2 साल के लिए आपने क्या कर देना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का स्क्वायर रूट। 3 साल के लिए क्या कर देना आपने बच्चों, क्यूब रूट प्रिंसिपल और अमाउंट का। क्योंकि भैया मुझे तो रेशियो ही बनानी है, मुझे रेशियो बनानी है प्रिंसिपल और अमाउंट की, और कहानी हो जाएगी। ठीक है ना। अब वो ये कहानी कि भैया मैं कहता है यहाँ पर कितना 100 है, यहाँ पर कितना है 625 है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, कहानी है 2 साल की। तो मुझे तो इसका स्क्वायर रूट कर देना है 2 साल के लिए, क्योंकि मुझे तो रेशियो चाहिए 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो 10 की चीज 25 बन गई। कितना इंटरेस्ट कमाया आपने, 15 का कितने पे, 10 पे, नीचे प्रिंसिपल आएगा इंटू 100। 150% का क्या आ गया मेरे पास निकल के, रेट परसेंट। क्लियर है जी। ठीक है ना, पका पका मिल भी जाता है, कई बार पकाना भी पड़ेगा। आते क्वेश्चन में, एट वट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ 1000। तो प्रिंसिपल कितना 1000, अमाउंट कितना 1102.50। 2 साल की कहानी बच्चों, डेसिमल हटा के 2 जीरो लगा दी और मैंने यहाँ चिपका दी। ठीक है जी। अब उसके बाद 1000 था, है ना, डेसिमल हटाए 2 जीरो, तो इससे कैंसिल कर दिया बच्चों मैंने। 2 साल की कहानी, मुझे पता 2 जीरो है, तो मुझे स्क्वायर रूट देखो, थोड़ी समझदारी का इस्तेमाल करना है। 2 जीरो है ना, 4 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएंगी 100, जो हो जाएगा 105। तो 100 रुपये 105 बन गया बच्चों। तो कितने का इंटरेस्ट मिल गया, 5 पे, कितने पे, 100 पे इंटू 100, तो 5% का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है ना, ये समझदारी करनी है यहाँ पर। अगर 3 साल 8000 आ गया तो इस बात का ध्यान रखना कि 20 क्यूब रूट आ जाएगा उसका। ठीक है ना, वो कहानी, वो ये रेशियो बनानी है, दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन हमारा सेम है जैसे हमारा पहले क्वेश्चन था, कि वो था 9 to 800 था, है ना।
सेमी एनुअली की बात है, सेमी एनुअली का मतलब बच्चों हाफ ईयरली होता है। ठीक है जी, तो 8,000 था प्रिंसिपल, 800 था सॉरी, अमाउंट कितना 9261.10 है, तो डेसिमल हटाया, 2 जीरो लगा दी, इससे कैंसिल है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे पास 8,000, अमाउंट कितना हो गया 9261। ठीक है, साल की कहानी है, वही है बच्चों, सेम ही प्रोसेस है मेरे पास है ना, 1.5 साल निकल के आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसका उत्तर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हाफ ईयरली का केस है ना, 1,000 है, 1331 है, 10% की कहानी है। चलो लास्ट का उत्तर तुम कमेंट बॉक्स में बताना, इसको मैं बता देता हूँ। तो इनवर्ट टाइम 1,000 है, प्रिंसिपल कितना 1,000 है, अमाउंट कितना 1331 है, रेट कितना 10%, हाफ ईयर लिया तो डिवाइड बाय 2 कर दिया 10% की, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/10। ठीक है जी, तो देख लो बच्चों 10 का क्यूब ही हो रहा है ये, है ना, तो 3 साल आ गया। हाफ ईयरली का केस था तो डिवाइड बाय 2, वो ये 1.5 साल। ठीक है, तो बच्चों आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा पहले, ये इस बात का ध्यान देना, पहले 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, ये ऐड होगा, ये क्या है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ऐड करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल है इसमें ऐड होगा, फिर 3 से कटिंग होगी, ध्यान देना, ये कॉमन सेंस है कि 3 से कटिंग होगी तब जाके ना 30,000 का थोड़ा ना क्यूब रूट कोई आ जाएगा निकल के। ठीक है, इसको ध्यान देना, कटिंग करनी है इसकी मुझे, तब जाके आंसर आएगा मेरे पास, इसका मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है जी, दिक्कत आएगी तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज की हमारी सेकंड वीडियो थी, सेकंड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।